हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तता। देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले एक बात बताऊँ। अभी तक आपने जो वर्क किया है मुझे तो लग नहीं रहा कि कर रहे हो आप वर्क। इसलिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ग्रुप में अपनी फ़ोटो क्लिक करके अपनी कॉपी की, या जो नहीं समझ में आ रहा है उसको कम से कम ग्रुप में पूछो। फ़ोटो क्लिक करके आपको मेरे नंबर पे सेंड करनी है कॉपी की, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरा, चैप्टर ये तीसरा स्टार्ट हो रहा है। सेकंड चैप्टर में कोई परेशानी हो तो ग्रुप में कमेंट करें, ठीक है। नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगी केमिस्ट्री, फिर क्या फ़ायदा है। देखो आगे, तत्वों का चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तता। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का सरल और क्रमबद्ध अध्ययन के लिए तत्वों के गुणों में समानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 90 तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। वर्गीकरण करने से इनका अध्ययन आसान हो गया है। डॉवेन-आयरर के त्रिक, पहले वैज्ञानिक थे डॉवेन-आयरर। इन्होंने अपनी परिकल्पना दी थी कि डॉवेन-आयरर ने रासायनिक गुणों से मिलते जुलते तीन तत्वों के समूह बनाए, जिनमें बीच के तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के औसत भार के लगभग बराबर था। ऐसे तत्वों के समूह को त्रिक कहते हैं। तो देखो, यहाँ उन्होंने तीन तत्व लिए थे जिनके गुण समान थे। तो उन्होंने गुण समान होने पर उन्होंने एक चीज़ बताई कि इनके परमाणु भारों का औसत जो है दोनों का, पहले और तीसरे का, बीच वाले के होता था। देखो कैसे कि देखो, तत्व लिए ये परमाणु भार, तत्व और परमाणु भार, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीनों लिए। तो लिथियम का होता है 7 परमाणु भार, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39, ठीक है। अब इन दोनों का मैंने क्या निकाला, यहाँ एग्जाम्पल करके बताया है। इन सभी का कर सकते हैं आप ऐसे ही कि सोडियम का परमाणु भार बराबर, क्योंकि बीच के भार के इन दोनों के औसत के था, तो लिथियम प्लस पोटेशियम का परमाणु भार अपॉन 2, तो 7/39/2, तो ये कितने हो गए ना, ऐड करेंगे तो 46/2, तो ये आ जाएगा 23 और 23। तो ये इसके बराबर था या लगभग बराबर था। आप इनको भी करके देख सकते हैं। तो इन्हें हम डॉवेन-आयरर के त्रिक बोलते हैं। ये केवल आपको कुछ ही तत्वों पर लागू हुए थे, इसलिए ये फेल हो गया था, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, न्यूलैंड ने ज्ञात किया कि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व से मिलते हैं। यानी कि क्रम से लगाए जाएं तो जो पहला तत्व है उसके गुण 8वें तत्व से मिलेंगे, ठीक है। तो इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। संगीत के स्वरों में, जैसे कि संगीत के स्वर होते हैं अष्टक स्वर में, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, तो देखो पहला अक्षर जो है वो भी 8वां अक्षर आ जाता है वहाँ पर भी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ न्यूलैंड के अष्टक इसी आधार पर दिया था, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक ही सही पाया गया था। ये भी था कि उसको जो कैल्शियम तक है वहीं तक सही पाया गया था। जैसे कि मैंने दिखाया है, देखो लिथियम, जिनको बढ़ते परमाणु भार पर व्यवस्थित किया था कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। देखो यहाँ 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19 जैसे इनके परमाणु भार थे उनके आधार पर रख दिया था। तो देखो यहाँ से 7वां क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां, तो 8वां कहाँ आ रहा है, लिथियम के नीचे। तो इनके गुण आपस में मिलते जुलते थे। तो यही उन्होंने अष्टक नियम में बताया था, ठीक है। अब आता है मेंडलीफ का आवर्त नियम। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी। तो इन्होंने आवर्त सारणी जो बनाई थी वो तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के आधार पर रखकर बनाई थी, उसको मेंडलीफ आवर्त सारणी कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रम के आधार पर व्यवस्थित करने पर उनके रासायनिक गुणों की पुनरावृत्तता होती है। पुनरावृत्तता का मतलब होता है यानी वापस वही गुण आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ बताया था, ठीक है। तो कर दिया जाए तो एक सारणी प्राप्त होती है। जैसे अब देखो यहाँ मेंडलीफ ने बताया कि तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रम के आधार पर व्यवस्थित कर दिया जाए तो एक सारणी प्राप्त होगी, जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर खाने थे जिन्हें वर्ग या समूह कहते थे, तथा 7 क्षैतिज खाने होते थे जिन्हें आवर्त कहते थे। प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं, इसे अति लघु आवर्त कहते हैं। द्वितीय व तृतीय आवर्त में 8 तत्व होते थे, इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। चतुर्थ और पंचम आवर्त में 18 तत्व थे, इन्हें दीर्घ आवर्त कहते हैं।
छठे व सातवें आवर्त में क्रमशः 32 व 31 तत्व होते थे। इन्हें अति दीर्घावर्त कहते हैं। अब इसके आता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण, ये आगे आएगा, ठीक है।